हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 137 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, क्योंकि एक प्रश्न जो है काफ़ी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस एग्ज़ाम में भी जो है आने की संभावनाएं 100% है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको यह प्रश्न भली भांति समझ में आ जाए। और क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, और एक चीज़ बता दूँ, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन जाते हैं। और जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बनते हैं, मैं वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे कि आप उस PDF को प्रिंट आउट करा करके या नोट्स बना करके जो है उसको पढ़ सकते हैं। तो इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्व का वर्णन करो, यानी कि संप्रेषण के ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं। तो सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा आपको कि संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्व होते हैं जो इस प्रकार है, जैसा कि मैंने PDF में लिखा है। ओके, कैसे लिखना है कि संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्व होते हैं जो इस प्रकार है। 1 नंबर पॉइंट देना है, लिखना है स्रोत। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया में स्रोत सबसे प्रमुख तत्व होता है, स्रोत अर्थात कोई बोलने वाला होना चाहिए। किसी भी संप्रेषण में क्या होता है, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें एक बोलने वाला होता है, एक श्रोता होता है। ओके, तो बोलने वालों को वक्ता बोलते हैं, सुनने वालों को श्रोता बोलते हैं। तो श्रोता जो है वह किसी भी संप्रेषण का सबसे प्रमुख तत्व होता है। अगर श्रोता नहीं है तो वह संप्रेषण नहीं कहलाएगा। ओके, केवल वक्ता ही केवल बोले या श्रोता को सुने ना उस चीज़ को, तो वह संप्रेषण नहीं कहलाएगा। इसलिए श्रोता जो है किसी भी संप्रेषण का जो है एक सबसे प्रमुख तत्व होता है। बस इसको ऐसे याद कर लेना है। और 2 नंबर है पॉइंट, विचारों की व्यक्त करने की क्षमता। विचारों की व्यक्त करने की क्षमता, इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि विचारों की व्यक्त करने की क्षमता किसी भी संप्रेषण में दूसरा प्रमुख तत्व होता है। ओके, वक्ता की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे वह अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त कर सके और श्रोता उसके बातों को आसानी से समझ सके। ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि विचारों की व्यक्त करने की क्षमता किसी भी संप्रेषण का जो है दूसरा प्रमुख तत्व होता है। वक्ता की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे वो अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त कर सके और श्रोता जो है उसकी बातों को आसानी से समझ सके। यह रहा दूसरा संप्रेषण का प्रमुख तत्व। इसके अलावा तीसरा प्रमुख तत्व है संप्रेषण का, वह है संदेश। हेडिंग देना है आपको संदेश, जैसे मैं पहले कर हेडिंग देकर लिखा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे भाई। संदेश, इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी संप्रेषण में संदेश भी एक प्रमुख तत्व है। किसी भी संप्रेषण में संदेश एक प्रमुख तत्व है। जब वक्ता अपने विचारों को अर्थ के साथ व्यक्त करता है, जब वक्ता अपने विचारों को अर्थ के साथ क्या करता है भाई, व्यक्त करता है, तो इसे हम संदेश कहते हैं। यह संदेश जो है लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और आंगिक हो सकता है। आंगिक का कहने का मतलब है कि इशारों के द्वारा। ओके, तो किसी भी संप्रेषण में संदेश क्या होता है, एक सबसे प्रमुख तत्व होता है। जब वक्ता अपने विचारों को अर्थ के साथ व्यक्त करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, संदेश। और यह संदेश या तो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और आंगिक भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है माध्यम। किसी भी संप्रेषण में माध्यम भी एक प्रमुख तत्व होता है। वक्ता अपने विचारों को किसी न किसी माध्यम के जरिए, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, मौखिक या लिखित माध्यम से क्या करता है, व्यक्त करता है। तो माध्यम जो होता है किसी भी संप्रेषण का एक सबसे प्रमुख तत्व होता है। किसी भी संप्रेषण में माध्यम एक सबसे प्रमुख तत्व होता है। वक्ता अपने विचारों को किसी न किसी माध्यम के जरिए जो है श्रोता तक पहुंचाता है। तो माध्यम क्या क्या हो सकता है भाई, रेडियो हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। जैसे पत्र हुआ, पत्र में हम क्या करते हैं, अपने मन के विचारों को लिख देते हैं, तो ये लिखित माध्यम हुआ। मौखिक मतलब बोल करके
किसी को हम श्रोता तक अपनी बात को पहुंचाते हैं तो वह क्या हो गया, लिखित मौखिक माध्यम हो गया। और टेलीविज़न में जो समाचार सुनाए जाते हैं या दिखाए जाते हैं, रेडियो पर जो समाचार सुनाए जाते हैं, ये सब क्या हो गया भाई, माध्यम हो गया, मतलब संप्रेषण का माध्यम है। तो माध्यम भी किसी संप्रेषण का सबसे प्रमुख तत्व होता है। नेक्स्ट है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता भी संप्रेषण का एक सबसे प्रमुख तत्व है। वक्ता अपने मन के विचारों को जिसके पास भेजता है उसे बोलते हैं प्राप्तकर्ता। समझ में आ गया होगा। प्राप्तकर्ता भी संप्रेषण का सबसे प्रमुख तत्व होता है। जब वक्ता अपने मन के विचारों को जब जिसके पास भेजता है और उसे हम बोलते हैं प्राप्तकर्ता। और प्राप्तकर्ता के बिना संप्रेषण नहीं हो सकता, ठीक ना। तो प्राप्तकर्ता के बिना संप्रेषण नहीं हो सकता। तो प्राप्तकर्ता भी जो है संप्रेषण का एक सबसे प्रमुख तत्व होता है। नेक्स्ट है 6 नंबर पॉइंट, वह है संदेश की प्राप्ति। जब वक्ता अपने मन के विचारों को किसी श्रोता तक पहुंचाता है, संदेश की प्राप्ति में क्या लिखना है कि जब वक्ता अपने मन के विचारों को किसी श्रोता तक पहुंचाता है तो उस समय बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता बन जाता है। जब सुनने वाला वक्ता की बातों का उत्तर देता है तो वह वक्ता बन जाता है और जो बात सुनता है वह श्रोता बन जाता है। तो संदेश की प्राप्ति हेडिंग देना है। मैंने यहाँ पर 2 बिंदु नहीं दिया है, तो बस आपको हेडिंग 6 नंबर हेडिंग के अंतर्गत संदेश की प्राप्ति लिखना है। ओके, और इसके अंतर्गत लिखना है कि संदेश की प्राप्ति के अंतर्गत लिखना है जब वक्ता अपने मन के विचारों को किसी श्रोता तक पहुँचाता है तो उस समय बोलने वाला वक्ता बन जाता है, सुनने वाला श्रोता बन जाता है। जब सुनने वाला वक्ता की बातों का उत्तर देता है तो वह वक्ता बन जाता है और जो बात सुनता है वह क्या बन जाता है भाई, श्रोता बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है 7th नंबर, वह है संदर्भ। इसके अंतर्गत लिखना है कि संदर्भ किसी भी संप्रेषण का एक सबसे प्रमुख तत्व होता है। मान लीजिए जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो वह बात किसी न किसी के संदर्भ में कही जाती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि संप्रेषण जो है, संप्रेषण का संदर्भ सबसे प्रमुख तत्व है। संदर्भ क्या है, एक सबसे प्रमुख तत्व होता है संप्रेषण का। क्योंकि जब भी हम संप्रेषण करते हैं तो उस संप्रेषण में क्या होता है कि किसी न किसी के संदर्भ में हम बात करते हैं। ओके, संप्रेषण का एक संदर्भ होता है खुद का। तो हम ये कह सकते हैं कि संदर्भ भी जो है संप्रेषण का सबसे प्रमुख तत्व है। और जैसा कि मैंने बता दिया हूँ पहले ही कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में 100 में 99.99% चांसेस है कि एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएगा। तो आप इसको नोट्स बना लीजिए। और अगर आपको अगर जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ते हैं तो मैं इसका PDF दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। और यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है, मैंने यहाँ पे लिखा है जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है इग्नू लर्नर। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, क्योंकि जैसे ही जुड़ते हैं इस टेलीग्राम चैनल से मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग और भी सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, तो वह भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।